नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली साड़ी आप अपने सामने चित्र में देख सकते हैं। पोचमपल्ली बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और आप जानते हैं कि भारत में जो सबसे न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है, जो 2014 में फॉर्म्ड हुआ था, उसका नाम था तेलंगाना। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो अब बच्चों हम पोचमपल्ली के बारे में जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दो कैरेक्टर से जिनका नाम है वानी एंड प्रसाद। वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। वानी और प्रसाद मुक्तापुर नाम के गांव में रहते हैं। देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड्स। उनका घर हमेशा चमकीले रंग के धागों से भरा रहता है। आप ये धागों के बंडल इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों। Their mother and father and everyone else in the family are weavers. उनके माता पिता और परिवार के अन्य सभी लोग बुनकर हैं। बच्चों, जो ट्रेडिशनल आर्ट्स होती हैं या जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, वो ज़्यादातर किसी एरिया से शुरू होते हैं और पर्टिकुलरली उस एरिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मधुबनी पेंटिंग हम ले सकते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग मिथिला डिस्ट्रिक्ट को दिखाती है बिहार के। या हम वर्ली पेंटिंग्स ले सकते हैं। या पोचमपल्ली जो साड़ी है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में ही मिलेगी। जैसे अभी मैंने वर्ली पेंटिंग का नाम लिया, तो वो हमें महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलती है। इसी वजह से इनकी जो प्रोडक्शन को है वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जान सकते हैं, अगर ये ज़्यादा फैले ना बच्चों। मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले में है जो कि तेलंगाना में स्थित है बच्चों। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस डिस्ट्रिक्ट आर वीवर्स। और ज़्यादातर इस जिले के लोग जो हैं वो बुनकर हैं। और बुनकर से वो काम किस चीज़ का करते हैं? पोचमपल्ली साड़ी का बच्चों। That is why the special cloth that they weave is called पोचमपल्ली। इसी वजह से जो ये कपड़ा विशेष बुनते हैं उसे हम पोचमपल्ली कहते हैं। अब हम देखेंगे पोचमपल्ली साड़ी बनने की कहानी को। फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, धागे से कपड़े तक। फादर ब्रिंग बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली सिटी। जो सिटी का नाम है वहां से बहुत सारे थ्रेड्स धागे लाए जाते हैं। Mother then puts these thread in boiling water to wash away the dirt and stains. फिर इन धागों को उबाला जाता है बच्चों। उबालने का कारण क्या है? अगर कोई गंदगी इस धागे पर रह गई और वो साड़ी को जब हम वीव करेंगे तो वो गंदगी उस पूरी साड़ी की अपीयरेंस को खराब कर सकती है। इस वजह से धागे पहले धोए जाते हैं और उबाले जाते हैं। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स। और फिर उनको जिस रंग में वो साड़ी बनानी है उस रंग में धागों को डाई किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाई किए हुए कलर्स थ्रेड्स रखे गए हैं बच्चों। दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। इस पिक्चर में दिखाया भी गया है कि इनको रोल कर लिया गया और सूखने के लिए रख छोड़ा गया बच्चों। These bundles are put onto looms and the cloth is woven. इन बंडलों को करघों पर रखा जाता है और कपड़ा बुना जाता है। आप लूम्स यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सिल्क क्लोथ एंड सिल्क साड़ी आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। जो रेशमी कपड़े बनते हैं या रेशम की साड़ियाँ बनती हैं वो रेशम के धागे से बुनी जाएगी। कॉटन थ्रेड्स इज यूज टू वीव कॉटन साड़ी, क्लोथ, शीट्स एक्सेट्रा। और जो सूती धागे हैं उनका उपयोग सूती साड़ी, सूती कपड़ा, चादर, बाकी चीज़ों की बुनाई में किया जाता है बच्चों। आपने अपने परिवार में कॉमन रूप में सुना भी होगा ये सिल्क का कपड़ा है, ये कॉटन का कपड़ा है, ये नायलॉन है, तो वो पता लग जाता है बच्चों। और जिस वैरायटी का जो कपड़ा होगा उसी के थ्रेड से उसको बनाया जाएगा। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स। अब इन लूम्स में बहुत सारी सुइयाँ होंगी। अब सुई आपको पता है कपड़ा बुनने में प्रयोग की जाती है और इस लूम के बारे में अभी हम जानेंगे बच्चों।
द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। कुछ डिज़ाइन बहुत महीन होते हैं, बारीक होते हैं, उनके लिए छोटी सुई चाहिए। कुछ डिज़ाइन बहुत बड़े होते हैं तो उनके लिए बड़ी सुई चाहिए बच्चों। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नीडल्स का साइज वीवर्स के द्वारा लिया जाता है। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी इन ब्राइट कलर्स। बुनकर सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ को चमकीले रंग से बुनते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कारीगर है, एक वीवर है, एक बुनकर है। बुनकर को इंग्लिश में वीवर कहा जाता है। अब इन्होंने अपने लूम्स में बहुत सारे धागे लिए हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, और ये अपने पाँव के यूज से और हाथों के यूज से ये सारे धागे फैलाकर उस साड़ी का निर्माण कर रहे हैं बच्चों। जहाँ पर डिजाइन जो चाहिए उसी धागे को खींचा जाएगा और अपने लेग्स और हैंड्स की मदद से इस साड़ी का प्रोडक्शन किया जाता है बच्चों। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ट्रेडिशनल आर्ट को सीखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ उसी ट्रेडिशन, उसी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको सीखने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है बच्चों, और ये पूरा प्रोसेस है। पहले प्रोसेस शुरू होता है बच्चों धागा खरीदने से। धागा खरीदने के बाद धागे साफ किए जाते हैं। उसके बाद ये कलरफुल जो इनको डाई किया जाता है, सुखाया जाता है। फिर आप वीवर्स के बारे में जो हमने बात की थी, ये देखो डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके अपनी मशीन में रखा हुआ है। फिर ये इस मशीन को यूज़ करके इस पोचमपल्ली साड़ी को बनाएंगे और लास्ट में प्रोडक्ट हमें ऐसा मिल जाएगा बच्चों। अब हम जानेंगे अ क्राफ्ट इन डेंजर, खतरे में एक शिल्प। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज। ऐसी खास साड़ियों को बुनने के लिए बड़े हुनर की ज़रूरत होती है। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। जैसे अभी हमने मिथिला पेंटिंग की बात करी, मधुबनी पेंटिंग सॉरी, या फिर हम पश्मीना शॉल के बारे में बात करते हैं, या वर्ली पेंटिंग या पोचमपल्ली साड़ी। इनके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर बनाई जाती है, और इनके जो बुनकर हैं, जो वीवर्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादातर जो ये ट्रेडिशनल आर्ट सीखी जाती है वो घर से सीखी जाती है कि पर्टिकुलर एक एरिया के सभी लोग इसी काम में लगे हुए हैं तो वो इस काम को सीख सकते हैं। मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली से इस काम को नहीं सीख सकते, हमें पर्टिकुलरली इनके एरिया में जाना होगा, सीखना होगा, और लोग ऐसे सीखते भी हैं। लेकिन उनकी प्रेजेंस कितने एरियाज में है, कितना लोग उसे पसंद करते हैं, उसी हिसाब से उस काम को सीखा जाता है। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। इसमें कई दिनों की मेहनत भी लगती है। इस वजह से साड़ी का जो प्राइस है वो भी हाई और लो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी, जितने ज़्यादा लोग उस काम को करने में लगेंगे, उतना ही उस चीज़ का प्राइस होगा। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दीज साड़ी। अब इन सब मुसीबतों के बाद जो इन साड़ियों का जो प्राइस है वो इनको नहीं मिल पाता वीवर्स को। वीवर्स ने इतनी मेहनत की, इतने दिन लगाए, लेकिन जो पर्टिकुलर प्राइस मांगते हैं लोग उस प्राइस पर नहीं खरीदते हैं या फिर कम खरीदते हैं। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज, दो दे themselves सेल them एट वेरी हाई प्राइसेस। अब जो ये बुनकर हैं बच्चों, इन बुनकर की रीच मार्केट्स तक नहीं होती, ये अपनी शॉप्स नहीं खोल सकते। ये इतने इकोनॉमिकली वायबल नहीं है कि ये अपनी शॉप खोल के वहाँ पर बेचना इस साड़ी को मतलब असंभव है इनके लिए। तो ये बड़े शॉपकीपर्स के पास इस साड़ी को बेचने जाते हैं तो वो इनको पूरा प्राइस नहीं देता है, जिस वजह से ये क्राफ्ट डेंजर में भी है। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। अब जो ये इनका परिवार का काम था, पारिवारिक शिल्प था, इसको छोड़कर ये माइग्रेंट लेबर बन जाते हैं। मान लीजिए बिहार से दिल्ली में आ गए, या फिर तेलंगाना से मुंबई चले गए, चेन्नई में चले गए, डेवलप सिटीज़ में चले जाते हैं और माइग्रेशन का काम शुरू हो जाता है बच्चों। मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटीज। कई लोग अपने गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जाते हैं ताकि वो पैसा कमा सके, अपने घरों में भेज सके। क्योंकि जो उनका ट्रेडिशनल आर्ट है उसको लोग, जो लागत प्राइस है, जो मतलब पर्टिकुलर उन्होंने टाइम दिया, अपना पैसा लगाया, उस पैसे में भी वो उस प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते।
तो दिस इज द रीजन पोचमपल्ली साड़ी या जो अदर ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं उनके डिमिनिश का यही कारण है। और उनको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक मात्र तरीका है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है बहुत सारी ट्रेडिशनल आर्ट्स में, और हम लोग भी विभिन्न ट्रेडिशनल आर्ट्स को जानने की कोशिश करें, और साथ ही साथ जो ये क्राफ्ट डेंजर में है इनको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप डूइंग हार्ड वर्क। पोचमपल्ली एक ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में हमने आज जाना, और आगे बहुत सारी वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल आर्ट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।